हंस के बोले दुर्जन और छिप के रहे सियार। पंत कहे तुम इन दोनों से रहियो होशियार। अचानक से चीन पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पहुंचते ही ताइवान पर कर दिया खेल। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने जहाज क्यों भेज दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब भी एक पैर उठाओ तो तभी उठाओ जब दूसरा पैर रखने के लिए जगह हो। अमेरिका के विदेश मंत्री 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े अधिकारी यानी कि विदेश मंत्री चाइना पहुंचे हैं और चाइना में उनका स्वागत हुआ। इससे पहले अमेरिका और चाइना की एक बैठक करवाना चाहते थे बाइडेन और इस बैठक के लिए रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी थी, पर यहाँ सांग्रीला मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्रियों की बैठक करने से इनकार कर दिया चीन ने कहा था हमें तुमसे बैठक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अमेरिका ने चाइना से बातचीत करनी जारी रखी। हाल फिलहाल में ये देखने को मिला कि जिनपिंग अपने देश में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, चाहे वो टेस्ला हो, बिल गेट्स हो, कई बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद चाइना पहुंचते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। और सबसे बड़े और मजे की बात क्या है, चाइना के विदेश मंत्री से खुद चाइना का राष्ट्रपति जिनपिंग मिलता है, यानी इतना ज्यादा आदर और सम्मान दिया जाता है। आखिर कुछ तो वजह जरूर रही होगी। यहाँ ये मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद एक बम फटने शुरू होते हैं। वैसे आपको बता दें, हाल में ये खबर आई थी कि ताइवान से अपने लोगों को अमेरिका निकाल रहा है और अपने लोगों को बिना कुछ खास बताए ये कह रहा है कि आप यहाँ से निकलना शुरू हो। पहले 6 महीने में धीरे धीरे निकाल रहा था, पर हाल के महीनों में बहुत तेजी से अमेरिका अपने लोगों को निकाल रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका को पता है चाइना ताइवान के ऊपर एक्शन लेने वाला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि ब्लिंकन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चाइना अमेरिका का संबंध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। या तो बातचीत होगा, या टकराव होगा, या सहयोग होगा, या संघर्ष होगा। और इस वक्त जो चीन के प्रति गलत नीतियां बनाई है अमेरिका ने, इसकी वजह से अमेरिका और हमारे बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। ये चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया था। इन सब के बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन पहुंचते हैं और एंथनी ब्लिंकन पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि हम ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो यथा स्थिति है वो बरकरार रहे। हालांकि ब्लिंकन ने एकदम से ताइवान को धोखा नहीं दिया, पर ये जरूर कह दिया कि जो स्थिति है यानी वो एक अलग देश की तरह काम कर रहा है, तुम एक अलग देश की तरह काम कर रहे हो, वैसा ही रहो, तुम उसे कब्जाने की मत सोचो। अब ये सारे झोल के बीच चाइना क्यों पहुंचे हैं विदेश मंत्री? तो कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। एक, अमेरिका जानता है उत्तर कोरिया चाइना और रूस का पाला पोसा बच्चा है और उत्तर कोरिया आजकल बहुत ज्यादा रॉकेटों का बौछार कर रहा है, मिसाइलों का बौछार कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ बातचीत की सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। इस मामले में भी बात करना चाह रहा है अमेरिका। चाइना को कह रहा है कि चाइना तुम्हारी बात उत्तर कोरिया सुनता है तो तुम उत्तर कोरिया को थोड़ा कंट्रोल करो। अब जरा ध्यान दीजिए, ब्लिंकन की चीन की 2 दिन की यात्रा होती है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होती है और दोनों पक्ष कहते हैं कि हाँ जी हमने कुछ समझौते किए हैं, लेकिन उन समझौतों पर ज्यादा बात नहीं होती है। सिर्फ यही कहा जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के रिश्ते अच्छे हो वैसे काम कर रहे हैं और अमेरिका अब हमारे ऊपर से एक तरफा प्रतिबंध हटाए, टेक्नोलॉजी में जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है वो न करे और चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। हम बस यही चाहते हैं और समझौते के लिए यही बात होगी और कोई बात नहीं होगी। खैर, किसी भी देश में ना अमेरिका की भूमिका थोड़ी अलग जरूर रही है, इसलिए अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं होता है। भारत को आप देखेंगे, भारत कभी अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं करता है। हाँ, व्यापार अलग चीज है और टेक्नोलॉजी अलग चीज है और टेक्नोलॉजी अलग चीज है जिसकी वजह से एक व्यापारिक रिश्ता बन रहा है। खैर, ताइवान को अब धोखा मिलता है आगे चलकर या फिर क्या मिलता है, सहयोग मिलता है, ये तो समय बताएगा। हाँ, लेकिन अगर ताइवान का पलड़ा भारी रहा तो ताइवान को ठीक वैसे ही हथियार मिलेंगे जैसे यूक्रेन को मिले।
अगर ताइवान मजबूत होता है तो उसे हथियार मिलेंगे और अगर ताइवान कमजोर होता है तो फिर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके भाग्य पर छोड़ देगा अमेरिका। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी बात हुई है और वो अजीब सी बात ये हुई है कि भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना एक साथ पहुंच गई है। और एक साथ कहां पहुंची है तो आपको बता दें, ये दोनों ही श्रीलंका पहुंचे हैं। भारत की सबमरीन है तो वहीं श्रीलंका की शिप है और दोनों इस वक्त भारत की सबमरीन है तो वहीं पाकिस्तान की शिप है, दोनों ही इस वक्त पहुंचे हुए हैं। वैसे आपको बता दें, एक खबर आई थी काफी पहले की ये खबर है जिसमें अगस्त महीने में पाकिस्तान की एक जहाज वो बांग्लादेश में डॉक करना चाहती थी, यानी अपने आप को बांग्लादेश में तैनात करना चाहती थी। 2022 की ये बात है। 12 अगस्त को ये घटना हुई। बांग्लादेश ने कहा कि जी नहीं, तुम्हारे जहाज को हम किसी भी कीमत पर अपने बंदरगाह में खड़ा नहीं होने देंगे। बांग्लादेश ने परमिशन देने से डिनाई कर दिया था। बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस चीज को शक की निगाह से देखते हैं अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करता है तो। अब देखिए, बांग्लादेश में ये जहाज को डॉक करना चाहता था, बांग्लादेश ने मना कर दिया, जिसके बाद चाइना ने प्रेशर दिया श्रीलंका के ऊपर कि तुम इसे अपने बंदरगाह पर डॉक करने दो। और श्रीलंका में ये जहाज डॉक करता है। श्रीलंका में इस जहाज के ठहरने के बाद एक मीडिया में खबर आने लगती है। क्या खबर आती है कि 15 अगस्त के दिन जब भारत का आजादी का दिवस था तब श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के पास में ही युद्धाभ्यास कर रहे थे। भारत के इंडिपेंडेंस पे ये यहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे। ये खबर मीडिया में चलने लगती है। अब यहाँ पर इन्होंने उंगली दिया था श्रीलंका वालों ने और पाकिस्तानियों ने हाथ पकड़ लिया। इन्होंने ये खबर चलानी शुरू कर दी कि हमारे जहाज श्रीलंका के जहाज के साथ मिलकर वार ड्रिल कर रहे हैं। शायद ऐसा ही कुछ वो करते अगर बांग्लादेश अपने यहाँ पर उनके शिप को ठहरने देता तो। जिसके बाद श्रीलंका सामने आया। श्रीलंका की नेवी ने कहा कि जी नहीं, ये जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। हमने कोई युद्धाभ्यास नहीं किया है, हमने सिर्फ परमिशन दिया था पाकिस्तानी नेवी को यहाँ खड़ा रहने के लिए। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ मौका आ गया है। पाकिस्तान के जहाज को सिर्फ खड़ा होने का मौका इसलिए मिल जाता है क्योंकि चाइना का दबाव श्रीलंका के ऊपर पड़ता है। अभी फिलहाल में श्रीलंका दौरे पर एक साथ पहुंच गए हैं भारतीय सबमरीन और पाकिस्तानी जहाज। भारतीय सबमरीन के कमांडर दिवाकर एस हैं जो श्रीलंका के नौसेना के वेस्टर्न नेवल एरिया के कमांडर रियर एडमिरल सुरेश डी सिल्वा से मुलाकात करेंगे। दरअसल ये सबमरीन 4 दिनों की यात्रा पर निकली हुई है। वागीर नाम की ये सबमरीन है और खास बात ये है कि जब ये निकली हुई है तब पाकिस्तानी नौसेना का जहाज पहले से श्रीलंका के बंदरगाह में मौजूद है। श्रीलंकाई जहाज पर करीब 168 लोग हैं। पाकिस्तानी नौसेना का जहाज टीपू सुल्तान ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि हम तो रिश्ते बढ़ाने के ख्याल से यहाँ पहुँचे हैं। अब भारतीय सबमरीन यहाँ पर योगा दिवस के मौके पर पहुँची है। अब क्या चक्कर है ये आने वाले समय में जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि ऐसी गतिविधियों में खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।